वाले आप बहुत एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आप इसलिए भी खबरों में हैं क्योंकि धमकी भरी कॉल्स आए थे आपको लेकर जान से मारने की धमकी, और वो व्यक्ति पकड़ा गया। चांस मारने की धमकी है? जान से मारने, सॉरी आई हर्ड चांस मारने की धमकी है। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी। मैंने दिलीप भट्ट सर से भी आज बात की, उन्होंने बताया कि आप यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। मैंने पूछा रिएक्शन की, जब ऐसी धमकी आई तो आलिया का रिएक्शन था। आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ? आई थिंक ऑनेस्टली आपने मुझे ब्रेव कहा, आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया। दे जस्ट टुक ओवर, और आई थिंक सब अभी सुलझ गया एंड एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीबडी इज सेफ एंड हैप्पी, तो बस। लेकिन आलिया पहले कॉल आपको जब आया था तो कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या होगा, आपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नो, आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, एक पिता और एक पेरेंट का काम होता है आपको सेफ फील करवाना, तो विथ हिम बाय माय साइड देयर इज नो वे फॉर मी टू फील स्केयर्ड। थैंक यू। Your picture with Virat has been breaking the internet. So what exactly transpired behind that haircut clinic? Basically, I think it was done in it happened when I got offered बद्रीनाथ की दुल्हनिया। मैंने शशांक से पूछा था कि how will Badri look, what is his look like, who's he a fan of? And शशांक said कि आज तो देश में सब लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं, हर बच्चा विराट कोहली का फ़ैन है। एंड एक टाइम पे होता था कि हम लोग सब हीरोज़ के बाल कॉपी करते थे, जैसे अमित जी के होते थे या सलमान भाई फ्रॉम तेरे नाम, वो एक ट्रेंड हो गया था। बट आज के टाइम में पीपल कॉपी विराट कोहली हेयर स्टाइल। तो ही सेड कि तुम झांसी से है तो it'll be that way, and I called up Alim Hakim, who is my barber and takes care of my hair, and वो विराट के बाल भी काटते हैं। and then after that we went over there and what happened? Barber only, no? What do you want to call him? I said anything. If you cut hair, what do you call that person? hair stylist. Stylist मतलब अरे barber is a नाम, barber भी नाम ही होता है ना? It's fine, it's fine. I didn't say anything, I just smiled. बिल्लू बाबा also. I didn't say anything. When Aisha is the barber only. Anyone who cuts hair is a barber. Okay, well. Anyway, he's a salon owner also. आपके मालूम है? He was cutting our hair, and basically I told him I want that style, and Virat happened to be there as well. And Virat's a very we're laughing a lot Because for salon owner. he owns a salon, a couple, he has a franchise. There's so many Hakim Alim salons all over. Yeah, that's true. Yes. So anyway, so Virat was there, and Virat is a very down to earth, very humble guy, and I told him कि मैं आपका hair style copy कर रहा हूँ, and he found it very amusing कि हो रहा है, and that's it. Very sweet of him to take a picture also. Besides that, I think he's a very very down to earth, very humble guy, and because he now is the captain of our country, I was very hesitant in releasing the pictures. But in fact, he only told me that please don't worry about it. It's all in good nature and it's okay. आप दोनों सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक डेंजरस प्लेटफॉर्म पे डेंजर हो गया भाई, डेंजर, बहुत डेंजर हो गया सोशल मीडिया। वही जो मतलब एक कमेंट डालो तो बहुत लेने के देने पड़ गए। आपको लगता है आप कुछ डालोगे कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा ही मिल जाता है आपको। क्या करेगा इंसान? नहीं, it is very dangerous, I it agree is, with you. क्योंकि मतलब पीछे बैठे बैठे, मतलब पर्दे के पीछे तुम कुछ भी बोल रहे हो, और मतलब इतने गंदे गंदे, और नॉट इवन गंदे, जस्ट सेइंग एनीथिंग एंड नॉट रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वांट टू बस जस्ट से टू दोज हु थिंक कि वो बहुत ऐसे रूड चीज़ बोल रहे हैं, मेरे सामने या किसी के सामने आके ये चीज़ बोलो, एंड देन it's not only social media, मैं कहूँगा an excess of anything is bad. Correct. जब आप किसी भी चीज़ से addicted हो जाते हो तो वो it's dangerous. किसी भी चीज़, वो आप मतलब बोलते हैं कि फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप 24/7 अगर वर्कआउट ही करोगे तो इट्स नॉट हेल्दी एनीवे, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी। तो आई थिंक लोगों को, बच्चों को, जो भी मतलब मानते हैं, एंड आई एम गोना डू दिस एज वेल, क्योंकि मेरे हिसाब से जस्ट बीइंग ऑन सोशल मीडिया प्रॉब्ली 1 hour a day और टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इट फॉर अ वीक, इट्स ऑलवेज हेल्दी। आप अपना फ़ोन रात को जब आप सोते हो बंद कर दो और फिर सो जाओ। इट्स आई थिंक इट्स बट यू नो एक्चुअली लोग कहते हैं कि अगर आप अपना फोन अपने पास में रखोगे, यू नो इट, यू कैन, लोग स्लीप इट्स नाइस टू कीप इट अवे, रखो अपना फोन, बट दूर रखो।
एक्चुअली वी आर द रॉन्ग पीपल. मैं ये भी मानूंगा कि हम लोग अभी ये सब बोल रहे हैं तो लोग बोलेगा अरे तुम लोग खुद ही करते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो. नहीं, बट अगेन यू आर सेइंग इन एक्सेस. ऐसे No. नहीं. I want to try and Freedom do of it. speech. No, it's not about that. वो freedom of speech तो मतलब आप कहीं भी दे सकते हो ना. सोशल मीडिया पे ही जाके देने की क्या जरूरत है. So I think the excessive use of something is dangerous और वही हो रहा है. सोशल मीडिया इन itself dangerous नहीं है, बट आप जब बहुत ज़्यादा addicted हो जाओ इससे तो नो ऑनेस्टली आई थिंक एक बोरिंग हो गया है कि हर एक Yeah. टॉपिक को एक फिर वो ट्रेंड करेगा. ये ट्रेंड का इट्स बिकम बोरिंग, इट्स बिकम वेरी प्रिडिक्टेबल. और हम लोग नया आ जाएगा मैं तो अभी अच्छा कहना होगा. चाहता हूँ कि हम लोग की फिल्म जो रिलीज होने वाली है, जो फिल्म है, हम लोग नहीं चाहते कि वो फिल्म सिर्फ फिगर्स से जानी जाए. हम लोग चाहते हैं कि फिल्म को प्यार मिले. क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मनी दिलवाले दुल्हनिया में, कोई नहीं बोल पाएगा. Because we remember Raj and Simran, we remember the film, story, we remember yeah. the love, the film and the enjoyment we got watching it. तो हम लोग वही चाहते हैं कि जैसे हमटी को जितना प्यार मिला, लोग हमटी को पहचानते हैं, काव्या को पहचानते हैं, सेम वे वो लोग बद्री को जाने, वैदे को जाने और जो प्यार मिले वो पहचाने. एंड एटलीस्ट मी एंड आलिया, मैं आप सबको बोल दूं कि हम लोग हमारे फिगर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे. बेटर नॉट पोस्ट. आई डोंट पोस्ट. वी वोंट. आलिया मैम, आपने कहा कि आपकी फेवरेट कंगना मैम है. कंगना ने भी कहा कि आपकी वो फेवरेट है आप उनकी. तो कॉफी विद टाइम में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आप उसे मानते हैं? देखिए आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही थी. आई डोंट थिंक शी वाज What about अटैकिंग you? एनीबॉडी. हाँ She wasn't talking about you. हाँ, आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं. एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज़ इस पे बहुत बार बोल दिए है नेपोटिज्म के बारे में. मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूँ. जैसे कि मैं सोशल मीडिया से बोर हो, इससे बोर हो गई. आई फील ये नेपोटिज्म अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप लोग उनके पकड़ो. हम अभी निकल गए. हम लोग दे गए. हाँ, दे दिया हम लोग यहाँ. इसके अलावा Last two questions. होली की अगर बात हो रही है तो आपके गाने के अलावा अगर होली का कौन सा गाना आप दोनों का फेवरेट था? इससे यही मेरे को तो यही बहुत नाइंसाफी है. मेरे को इससे पहले क्यों मैं आपको आपको हमारा गाना पसंद है पसंद है, तो लेकिन- फिर अभी में जियो ना, प्रेजेंट में जियो. प्रेजेंट में तो यही चल रहा है. चलने दो. मुझे अन्नू मलिक जी का वो गाना बहुत पसंद है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली. तो यू गिवन एन आंसर नाउ. अरे बड़ा इधर वेट यू मेक अप योर माइंड. Sorry. अभी हमने स्टैंड लिया हमारे गाने के बारे में बात करने का. सिर्फ वो गाना पसंद बलम है जिसमें- पिचकारी भी बहुत अच्छा गाना है. बट मुझे बद्रीनाथ की दुनिया का जो नया गाना है ना, वो बद्री की दुनिया, वो बहुत पसंद है. और रोके ना रुके नैना. ओह हमारा सॉरी. हमारा नॉट जेन्युइनली कल- वेरी. हमारा कल एक गाना आ रहा है. गाना आने वाला है. एंड अरिजीत सिंह हैज संग द सॉन्ग आफ्टर ही संग समझावा इन हम्टी शर्मा की दुनिया. दिस इज द हार्ट ब्रेक सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ द फिल्म. इट्स कॉल्ड रोके ना रुके नैना. कि आप रोना चाहते हो पर आप अपने नैनों को रोक नहीं सकते और वो अपने आप ही रोते हैं. एंड बहुत ही इमोशनल गाना है. और नो वन सिंग्स लव बैलेड्स और हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स Better बेटर than देन I. अरिजीत. एंड दैट्स कमिंग आउट टुमारो. एंड अमाल मलिक ने म्यूजिक दिया है. Done. Thank you. Done. आप छुपे हुए कब से? अरे बैठे क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है? कोई हाँ? सवाल ही नहीं पूछा आज आपने. मतलब आई यू हिडन ओवर देयर? दे मूड. अरे यू आस्क, यू से. ठीक हो ना? QA certificate मिली है फिल्म को, but we also hear the CBFC is asked to include a dowry disclaimer or things like that. CBFC has not asked anything. क्या? CBFC something that CBFC has said. See, हम लोग सेंसर बोर्ड को वैसे भी काफ़ी कुछ कहते हैं, बट जब नहीं कहना है तो क्यों कहे. कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको और कुछ उन लोग ने हमारे साथ किया भी नहीं. वी डोंट इवन नो हाउ दिस रिपोर्ट केम आउट. और इनफैक्ट जब ये मैंने भी पढ़ा ये, आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड मैंने पूछा भी था कि हाउ डिड इट कम आउट. बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव गिवन आउट एंड And इट्स नॉट clueless समथिंग about दैट this इज एग्जैक्टली शी डजंट इवन नो. दिस इज नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स द फिल्म. सेंसर बोर्ड पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको उससे डील करने दो. हमारे साथ हमको कुछ प्रॉब्लम But नहीं yeah, है. Alia is well Censor. aware of the problems that she had faced during Murda Punjab and the CBFC. But do you think we don't see any changes happen since then as well? Sonu, I think we'll cut it. Sonal. I forgot his name. Sonu. During Murda Punjab and the CBFC. But do you think we don't see any changes happen since then as well? Sonu, I think we'll cut it. Sonal. I forgot his name. Sonu. Done. Let's go. But there's Thank no you. problem. There's no problem with this film, Yeah, so it's come. fine. Yeah. Thank you. Thank you guys.